जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज एकेडमी पीएसए। लास्ट लेक्चर में हमने दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ आवर सीरीज। हमने अपनी एक बुक की जो एक सीरीज स्टार्ट की है उसका आज ये थर्ड लेक्चर है। चैप्टर 1 हमने अभी तक कंप्लीट किया है। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने भी वो नहीं देखे तो उनको पहले आप देखें। सीरीज के अंदर एक न्यू प्लेलिस्ट के नाम से द अल्टीमेट स्पोर्ट्स साइंसेज कंपेनियन वॉल्यूम 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सीक्वेंस में चैप्टर 1 के आपको लेक्चर्स पहले मिल जाएंगे। चैप्टर 1 का लेक्चर 1, लेक्चर 2 पहले आप उनको देखें। वो सब्जेक्टिव लेक्चर्स हैं, उनको आप देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये एमसीक्यूज की जो सीरीज है चैप्टर 1 की, उनको हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इनको देखें। आज का जो हमारा है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 30 एमसीक्यूज, 30 to 35 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के, ताकि आपकी जो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव ओवरलैप हो। जब ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी प्रिपरेशन करें आप, आपकी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएं और आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठें तो आपको चीज़ों का पता हो आपने किस तरह से चीज़ों को क्रैक करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है। हम सीक्वेंस में चलेंगे। इस पीडीएफ जो बुक की फॉर्मेशन थी वो डबल मार्जिन के साथ एमसीक्यूज हुए हैं। तो हम इनको इस तरह से सीक्वेंस में लेके चलेंगे कि 1 के साथ में पहले 1 बताऊंगा, 2 बताऊंगा, फिर 8, फिर 9, इस तरह सीक्वेंस में हम ऑनवर्ड चलेंगे। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यूज है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ। किस चीज की स्टडी का नाम एनाटॉमी है? नीचे आप देखें, फंक्शनल बॉडी पार्ट्स, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, हार्मोन्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट। इसी जगह पे इसी तरह भी एमसीक्यूज हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी हो सकती है, सिंपल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को भी हम एनाटॉमी कहते हैं। ये सिंपल एनाटॉमी की एग्जांपल है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्लिनिकल एनाटॉमी इज यूज्ड इन। अब ये एनाटॉमी की टाइप्स की बात हो रही थी। जब हम एनाटॉमी की टाइप्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी है, सरफेस एनाटॉमी है, रीजनल एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी है। क्लिनिकल एनाटॉमी हम कहाँ पे यूज करते हैं? टीचिंग के लिए, एवेल्युएशन के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो सबको पता है हमें कि हम जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो मेडिकल पर्पस के लिए, डायग्नोसिस के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें जी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। ये जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के हमने ब्रांचेस डिस्कस किए हैं, उसकी जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर 2 चीजें आती थी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें, साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी हम क्या कहते हैं, किसकी स्टडी को कहते हैं? टिश्यूज की सॉरी सेल की स्टडी को कहते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं एक जाइगोट से कैसे पूरा इंडिविजुअल बनता है, कैसे एक बड़ा इंसान ऑर्गेनिज्म, फुल ऑर्गेनिज्म बनता है, इस चीज की स्टडी को हम, जिसमें एम्ब्रियो से स्टार्ट करते हैं, एम्ब्रियो से आगे छोटा बच्चा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैसे जो उनका डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, किसी पेपर में रिसेंटली आई भी हुई थी। शेप्स की स्टडी को, स्ट्रक्चर्स की जो उनका जो शेप होती है किसी बॉडी की, उसको स्टडी को हम जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो ये आपने यहाँ से देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके ऑपोजिट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इंक्लूड। अब यहाँ पे हम जो पीछे स्ट्रक्चर पढ़े थे, जब हमने टॉपिक पढ़ा था, वहां पे आपको मैक्रोस्कोपिक अलग दिखाया गया था, माइक्रोस्कोपिक अलग दिखाया गया था, अलग से उनकी सब डिस्क्रिप्शन थी, डिटेल में मैंने आपको बताया था। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है माइक्रो लेवल पे हम जब देखते हैं। ग्रॉस सरफेस एनाटॉमी नहीं है, ये अलग डिवीजन है। साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी मैंने अभी आपको रिसेंट क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया ये। तो सेम यही क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको स्लाइटली उसकी वो चेंज करके स्टेटमेंट उसको आपसे पूछा जा रहा है। विच एनाटॉमी इज, क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, विच एनाटॉमी इज स्टडीड विदाउट माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती हमें किस एनाटॉमी की ब्रांच को स्टडी करने के लिए। एक ग्रॉस एनाटॉमी थी और एक जिसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर एनाटॉमी, ये हम सारी इन तीनों को स्टडी करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ती है माइक्रोस्कोप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर इसके ऑपोजिट देखें 10, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हम डिफरेंट जो उनका ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उनके स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करके स्टडी करते हैं, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी की सब डिवीजन है, टाइप है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट आप देखेंगे जी, करेक्ट आंसर इसका कंपैरेटिव एनाटॉमी है। एम्ब्रियोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 4, एम्ब्रियोलॉजी डील विद द, किस चीज के साथ डील करती है एम्ब्रियोलॉजी? एजिंग के साथ, डेवलपमेंटल बिफोर बर्थ, इसके साथ स्केलेटल ग्रोथ के साथ, हार्मोन्स डेवलपमेंट के साथ। तो करेक्ट आंसर आपका डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। किस तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है बिफोर बर्थ, सारा प्रोसेस जो है वो डे 1 से लेके जब तक उसकी बच्चे की बर्थ होती है तब तक की जो सारी चेंजेस आती हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके ऑपोजिट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को हम इस तरह भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज सेल। टिश्यूज, जब सेल आपस में मिलते हैं तो वो आपके टिश्यूज बनाते हैं, जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और जब आइटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स बनाते हैं, और जब एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिलते हैं तो उनसे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मैं साथ साथ इनकी आपको एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इन चीजों के साथ डेवलप होता रहे। नेक्स्ट देखें जी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अभी पीछे मैंने बताया आपको इकोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इनमें से करेक्ट आंसर साइटोलॉजी है। इसके साथ आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, केमिकल लेवल इंक्लूड, केमिकल्स कहाँ कहाँ, और जो सबसे पहला हाई आर्चरी थी, इंडिविजुअल जब बनते हैं कोई भी लिविंग थिंग बनती है तो इसका सबसे पहला जो हाई आर्चरी के अंदर स्टेप था वो केमिकल मेकअप था, जिसके अंदर आइटम मिलते हैं, आइटम से हमारे पास आइटम जब आपस में मिलते हैं तो वो आपके एलिमेंट्स बनाते हैं, और जब एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनसे आगे फिर हमारे पास आगे सेल बनता है, सेल से आगे हमारे पास टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल ऑर्गन, पूरा जो उनसा बन जाता है ऑर्गन। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज सरफेस एनाटॉमी डील्स विद। सरफेस एनाटॉमी किस चीज के साथ डील करती है? सरफेस के साथ, एक्सटर्नल लैंडमार्क्स, आपके फीचर्स के हैं, एक्सटर्नल स्किन के सॉरी आपके स्ट्रक्चर्स के जो उनसे एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जिनको हम उर्दू में शायद खिद्दोखाल भी कहते हैं, तो वो जो सारे फीचर्स हैं एक्सटर्नल आपकी बॉडी के सरफेस के, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनाटॉमी के अंदर हम उनको देखते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, आप देखें आइटम ने एलिमेंट बनाए, एलिमेंट ने मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल जब आपस में मिले तो उनसे हमारे सेल बनते थे। सेल क्या है? सेल जब आपस में सिमिलर सेल मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं, एंड फर्स्ट वन 4 टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फोर्थ वन 4 हमारे पास टिश्यूज की एग्जांपल्स होती हैं, 4 इसकी टाइप्स बेसिकली होती हैं टिश्यूज की, आपने ये देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर, सिस्टमैटिक एनाटॉमी के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? बॉडी के सिस्टम्स को। नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारे 11 सिस्टम्स हैं उनकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम जिस एनाटॉमी का सहारा लेते हैं, जिस ब्रांच का सहारा लेते हैं एनाटॉमी की, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 14 इसके ऑपोजिट देखेंगे जी, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी हाई आर्चरी जब हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है आइटम से, वो बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम लेवल जो अटेन करता है वो किस लेवल पे जाके रुकती है? वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे। एक आइटम से पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, उस हाई आर्चरी के अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 14 था। ये हमने 1 to 14 तक अभी तक डिस्कस किए हैं।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर कोई है क्वेश्चन हो, you can ask in comment section, as well as you can ask directly on WhatsApp in our group और in WhatsApp नंबर जो आपको गिवन है इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, ताकि हम चीज़ों को मजीद बेहतर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखें जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल इंक्लूड्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर क्या होता है? आइटम से टिश्यूज, आइटम होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स टू वर्क्स टुगेदर। हमने देखा था आइटम से एलिमेंट्स बने, बायो एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से सेल्स बने, सेल से हमारे पास टिश्यू लेवल पे आए, हम टिश्यू लेवल से हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल पे आए, और ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आए। यानी डिफरेंट ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच इज द करेक्ट ऑर्डर सेल टिश्यू ऑर्गन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंफ्यूज करता है ये, तो इसमें आपको लाजमी पता होना चाहिए। और अक्सर इसमें ना ऑर्गेनेलीज का भी जिक्र होता है, तो ऑर्गेनेलीज बेसिकली पार्ट होती है आपके सेल का। आपके सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज एक्चुअली आपके सेल का पार्ट होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जी, हार्ट बिलोंग्स टू विच सिस्टम। सिस्टम्स के नाम है 11, उनके अंदर से हार्ट कौन से सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसका नाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी को कहते हैं। कि इसमें से नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड जहाँ पे डाइजेस्ट होती है, डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सांस वाला सिस्टम है, उसी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप देखें जी 23, विच सिस्टम हेल्प्स इन मूवमेंट। मस्कुलर सिस्टम। सिंपल से क्वेश्चन है, बिकॉज अभी ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपल क्वेश्चन ये है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना बेसिक मकसद है। कि बेसिक से जब हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो आपके बेसिक्स जब ठीक होंगे, तो आपके बेसिक्स से ऑनवर्ड आपके एडवांस लेवल पे जब डेवलप होते हैं, सेम इसी तरह होता है कि बुनियाद जो है, आपकी बेस जो है, वो जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी बेहतर होती है, जितनी अच्छी होती है, आपका जो नेक्स्ट ऊपर चलने वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऊपर जाने वाला आपका, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है उस चीज के बारे में। तो ये बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमी का चैप्टर 1, तो इसमें हम क्वेश्चन भी अगर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आसान आसान से। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 17, स्केलेटल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। स्केलेटल सिस्टम आपका सिस्टम है स्केलेटल, जिसके अंदर बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, आपके इसके अंदर जो सा कार्टिलेज है। ये कौन से सिस्टम की एग्जांपल है जिससे आपका ढांचा बना हुआ है, स्केलेटन बना हुआ है? स्केलेटल सिस्टम की एग्जांपल है, और जो सा हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन इज। ऑर्गन की एग्जांपल जो है वो हार्ट है। यहाँ पे इसके ऑपोजिट देखें जी, गैसेस एक्सचेंज अकर इन। कहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के दौरान, तो वो लंग्स में होता है, ये आपने देख लेना है। हार्मोन्स कहाँ से सेक्रीट होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिकी है अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो। एंडोक्राइन ग्लैंड से, यहीं पे एंडोक्राइन ग्लैंड का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन के साथ रिलीज करते हैं, जो एंडोक्राइन के साथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पैंक्रियाज वगैरह के हवाले से। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन हार्मोन्स की सेक्रेशन के साथ है, जबकि एक्सोक्राइन आपकी एंजाइम्स के साथ है, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं और बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे जी 19, व्हाट फॉर्म्स द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल कहाँ से बनते हैं? टिश्यू किससे बनता है? चार टाइप्स के हमारे टिश्यूज होते हैं, वो किन से मिलके बनते हैं? तो उनमें सिमिलर सेल्स होते हैं, वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, वो जितनी भी लाइनिंग्स ब्लड वेसल्स की है, स्किन की है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, लेट्स से
कनेक्टिव टिश्यूज हमारे सारे उन जगह पे प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्शन का काम करते हैं, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह नर्वस टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को बनाने में और पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने में, न्यूरॉन्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी। एक्सियल लेवल इंक्लूड, एक्सियल लेवल का मतलब है एक्सियल स्केलेटन की बात हो रही है यहाँ पे। हम स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने को, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन या एक्सियल लेवल बॉडी के अंदर जब भी बात होगी, इसके अंदर जो चीजें आती हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर, जो आपका सेंट्रल रीजन है, हेड, नेक, थोरैक्स, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम, ट्रंक जिसके अंदर इसने एक चीज टर्म यूज की हुई है, तो ये सारा आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। टोटल इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं। और जो आपका दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो आपकी अपर लिम्स और लोअर लिम्स आती हैं और उनके अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। इस तरह टोटल हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। 21 फिजियोलॉजी डील विद, फिजियोलॉजी किस चीज के साथ डील करती है? आपकी फंक्शनिंग के साथ, बॉडी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग के साथ जो फिजियोलॉजी है वो डील करती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें दूसरी साइड से। स्किन इज अ पार्ट ऑफ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का कभी सुना ही ना हो या आपने पढ़ा ना हो तो आपको पता नहीं चलता किसका पार्ट है वो। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन का पार्ट है और बेसिक इसका रोल जो है वो प्रोटेक्शन के हवाले से होता है, प्रोटेक्ट करना होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 27 मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज, डाइजेशन का प्रोसेस को कंडक्ट करवाना, केमिकल हो मैकेनिकल हो, उस फूड को इस काबिल बनाना कि हमारी फूड एसिमिलेट हो जाए, एसिमिलेशन हो जाए फूड की, ताकि हम उससे अपनी बॉडी के फंक्शंस को सस्टेन करवा लें। इस एबिलिटी को हम जो सा कहते हैं एसिमिलेशन। तो जो फूड डाइजेस्ट हुई है उसको यूज कर लेना फॉर मेकिंग एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर, एसिमिलेशन क्या होती है डाइजेशन के अंदर, तो उसको आपने देख लेना। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे देखें नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसी को कहते हैं हम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स को। इनके अंदर से जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आपके मिल के आगे जाके आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें जी। किडनीज आर पार्ट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था, हमने शायद जब ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, मैंने जब आपको बताया था कि 11 सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम के अंदर एक सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो क्या करते हैं एक्सक्रीशन करवाता है। किस चीज की? जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हमारी बॉडी से निकालना होता है ताकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग खराब ना हो। तो किडनीज जो यूरिनरी सिस्टम को बनाती हैं आपके, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है, एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करती हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 29 तक आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं 4-5 क्वेश्चन हम और देख लेते हैं आज, बाकी को इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिकॉज आई गेस दीज आर मोर देन इनफ। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना बेसिक मकसद है। जैसे चीज़ें आपकी अच्छी डेवलप हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे डेवलप हो जाएं, तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं, ताकि चीज़ें साथ साथ आप रिवाइंड भी करते रहें और फिर आप टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आप अपने आप को साथ लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 30 इम्यूनिटी सिस्टम डिफेंड्स अगेंस्ट किस सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अगेंस्ट किस चीज के साथ हमें डिफेंड करता है? पैथोजेंस के खिलाफ। पैथोजेंस क्या है? इम्यूनिटी हमारे पास, इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी को बनाते हैं। इम्यूनिटी हमारे पास इस तरह की नेचुरल सेल्फ सेफ गार्ड के तौर पे है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस चीज से? डिफरेंट बीमारियों से, डिफरेंट जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बीमारियां पैदा करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उससे हमें बचाता है। जो इसके अंदर प्लेटलेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो ब्लड सेल्स के जो दूसरी टाइप्स होती है, रेड ब्लड सेल्स से व्हाइट ब्लड सेल्स, वो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना।
इसके बाद जी देखें, एनाटॉमी एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर को, फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करती है फंक्शंस को। अब देखिए यहाँ पे पहला जो 2 नंबर पे क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है शेप्स को। जो शेप्स को डिफाइन करने वाली है, एक्सप्लेन करने वाली एनाटॉमी की ब्रांच है, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं जी होम्योस्टेसिस मीन। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ से देख लें जी, विच इज द वाइटल साइन ऑफ लाइफ। वाइटल साइन टोटल हमारे ये 4 होते हैं जो हम जिनको एक्चुअल वाइटल साइन कंसीडर करते हैं, जिनमें हमारे पास हार्ट बीट सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एक इसके अंदर होता है। तो ये हम कहते हैं टोटल वैसे ये 4 होते हैं, तो ये भी आपने याद रख लेना है। हार्ट बीट है, टेम्परेचर है, आपकी सांस की जो रफ्तार है, ये हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, इसको हम कहते हैं एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय फूड डाइजेशन। अभी मैं आपको बता रहा था, फूड हम खाते हैं वो टूटती है छोटे प्रोसेसेस के अंदर, डाइजेशन वाले प्रोसेस के जरिए हमारे छोटे पार्ट्स के अंदर, बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक प्रोसेस है केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, तो उस एब्जॉर्प्शन के बाद फूड जो उसको हम एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जी देखें क्वेश्चन नंबर 39, द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क विद, किस सिस्टम के साथ ये वर्क करता है? एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर, बिकॉज नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल यूनिट है, प्रोसेसिंग पार्ट है आपकी पूरी बॉडी का, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होती है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, सारी चीजों को लुक आफ्टर ये करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसके साथ मिलकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, किस चीज का पार्ट है ब्लड सिस्टम रेगुलेशन? फिजियोलॉजी का। ब्लड का जो उनकी फिजियोलॉजी के साथ डील करती है कि ब्लड प्रेशर किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। यहां से आगे नेक्स्ट देखें जी, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी मेंटेन टेम्परेचर थ्रू होम्योस्टेसिस। पहले देख लें क्वेश्चन नंबर 33, होम्योस्टेसिस मींस मूवमेंट बैलेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट रादर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा हो तो आपकी बॉडी ने नॉर्मल एक स्टेट को मेंटेन किया हुआ, जैसे 37 पे आपका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, बॉडी मेंटेन टेम्परेचर थ्रू होम्योस्टेसिस। बाकी सारी भी फंक्शनिंग को हमारी बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर जो मेंटेन करके रखती है, इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक हेल्प करता है, ये हमने फीडबैक वाले पोर्शन के अंदर पढ़ा था। 35 क्वेश्चन नंबर है, मेंटेन करता है आपकी स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी किस चीज की? आपकी इस चीज को हम कहते हैं कि आपकी जो सारी इंटरनल कंडीशंस हैं उनको नॉर्मल स्टेबलाइज करने के लिए एक अलग अलग ने जो नॉर्मल एक मैकेनिज्म रखा हुआ उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, और जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑल सिस्टम वर्क्स टुगेदर फॉर होम्योस्टेसिस। 11 के 11 सिस्टम मिलके आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करते हैं और मिलके क्या करते हैं, हमारे 11 सिस्टम्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हमारे जो उनसे स्टार्ट होती है 41 से आगे ऑनवर्ड एनाटॉमिकल टर्म्स जो उनसे स्टार्ट हो जाती हैं। तो 40 तक आई गेस क्वेश्चन मोर देन इनफ है। ये पहले पार्ट के जो हमने पहला लेक्चर था उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से आगे इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी हम अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ अपने एनाटॉमिकल टर्म्स और रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अभी तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, इन 40 क्वेश्चंस को, इनके साथ जो ऑप्शन हैं जो मैंने जिस तरह से आपको डिस्क्राइब किए उन सारी चीज़ों को गो थ्रू करें। जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत आपकी पड़ जाएगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का भी कॉन्सेप्ट हो, वो खराब नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन आंसर्स करने की डेवलप सेंस है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि आप सेकंड्स में आंसर कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन का, जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी होती है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलती रहें, डेली आप लेक्चर्स को सुनते रहें, देखते रहें, ताकि
जो इस प्लेटफॉर्म का मकसद है हमारा, वो पूरा होता रहे कि हम आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहें। इसके अलावा जो बच्चे बुक ये ऑर्डर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको नंबर शो हो रहे हैं, नंबर से आप रब्ता करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरे रेफरेंस से आपको बुक की जो डिलीवरी है वो फ्री होगी आपके एड्रेस के ऊपर। आज का लेक्चर यहीं तक, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।